हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पिन। निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने मेंशन किया था कि 17803 निफ्टी का एक रेजिस्टेंस रह सकता है और सपोर्ट रह सकता है 1700। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे और दिन भर इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहे। और हमने रीजन भी बताया था कि ऐसा क्यों हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि मैंने ये रेंज क्यों सेलेक्ट करी थी। निफ्टी ने जब एक फ्लैट ओपनिंग दी उसके बाद हमने कहा था कि हो सकता है निफ्टी उसके बाद एक फॉल दिखाए और वहां 17703 के आसपास जाकर सपोर्ट ले और वहां से एक बाउंस दिखाए और हमारा जो रेजिस्टेंस है 17803 उसके आसपास आकर एक रेजिस्टेंस भी ले। निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 17711 तक एक फॉल दिखाया और वहां से एक बाउंस लिया और 17803 जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है उसी के पास आकर निफ्टी ने काफी देर ट्रेड किया और फाइनली करीब 3 बजे के आसपास निफ्टी ने उस रेंज को ब्रेक किया और हमारा जो रेजिस्टेंस था 17803 उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन करके एक अच्छी क्लोजिंग दी है। मैं डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ऑलमोस्ट हमारा दिन भर नो ट्रेडिंग जोन्स को फॉलो किया और एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड किया। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो को पोस्ट करूँ निफ्टी या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर कोई नो ट्रेडिंग जोन तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे मिस ना हो। तो निफ्टी ने जब हमारा नो ट्रेडिंग जोन ब्रेक किया और हमारा जो रेजिस्टेंस है 17803 उसके ऊपर सस्टेन किया तब तक 3 बज चुके थे। अदरवाइज निफ्टी में एक बहुत शार्प मूवमेंट का एक्सपेक्टेड था मेरे को। हो सकता है निफ्टी कल भी इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखे। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 17844 और निफ्टी का जो सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 17866। 17866 निफ्टी का जो आज निफ्टी ने लास्ट में ये जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके पास जाकर जो रेंज बनाई थी उस रेंज का लोअर पार्ट भी था। तो 17866 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है और निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है 17843 के आसपास या 17844 के आसपास। हो सकता है कल निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे या फिर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दे और उसके बाद थोड़ी देर इस रेंज के बीच में ट्रेड करे और आधा घंटा ट्रेड करने के बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी के काफी शार्प मूव आ सकती है। अगर निफ्टी मान लीजिए एक 17844 को ऊपर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 17883 के आसपास और निफ्टी का सेकंड टारगेट हो सकता है 17910 के आसपास और निफ्टी का थर्ड टारगेट जो हो सकता है वो हो सकता है 17955 के आसपास। तो मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा घंटा या 20-25 मिनट भी सस्टेन कर जाता है उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प मूव आ सकती है। पहला टारगेट 17883, सेकंड टारगेट 17910 और निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है 17955। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन करता है और उसके बाद निफ्टी अगर ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ तो निफ्टी में हो सकता है अपने नीचे के सारे टारगेट अचीव करे और निफ्टी में जो भी नीचे के टारगेट भी अचीव करेगा तो काफी शार्पली निफ्टी नीचे की तरफ टारगेट अचीव कर सकता है। निफ्टी का नीचे का जो पहला टारगेट हो सकता है 17731 के आसपास, सेकंड टारगेट 17700 के आसपास और थर्ड टारगेट 17664 के आसपास। 17766 और 17844 निफ्टी की कल की रेंज रह सकती है। हो सकता है निफ्टी कल इसी के बीच में ओपनिंग दे और उसके बाद जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी काफी शार्पली टारगेट अचीव कर सकता है। निफ्टी में कल एक शार्प मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्यों है मेरे को, क्योंकि एक तो कल मंथली एक्सपायरी है प्लस निफ्टी के अगर हम ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखें एनएससी की वेबसाइट पे तो 17850 पे निफ्टी के काफी सारे ऑप्शन राइटर्स ऐड हुए हैं, कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। प्लस वहीं अगर हम देखें तो 17800 पे निफ्टी के काफी सारे पुट राइटर्स भी ऐड हुए हैं और 17750 के आसपास भी काफी सारे पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। एक तो ऑप्शंस का प्रीमियम काफी लो चल रहा है तो जित अगर उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक छोटी सी भी मूव आती है तो उनका ये ऑप्शंस का प्रीमियम काफी तेजी से बढ़ेगा और अगर ये तेजी से बढ़ता है तो उनको काफी लॉस होने लग जाएगा। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी पोजीशन को कवर करने का, जिस वजह से अगर निफ्टी 17850 के ऊपर या 17844 के ऊपर सस्टेन करता है तो इस जो 17850 का प्रीमियम है वो 24 रुपए से बढ़कर करीब करीब 40 रुपए पहुंच चुका होगा। तो उससे उनको 50% से ज्यादा का नुकसान हो रहा होगा जो ऑप्शन राइटर्स हैं। तो जिस वजह से वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी पोजीशंस को कवर करें और उस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव ट्रेंड की मूवमेंट आ सकती है। वहीं नीचे के डायरेक्शन में भी अगर निफ्टी मान लीजिए 17766 जो हमारा कल का सपोर्ट है यहाँ पर, अगर निफ्टी मान लीजिए 17766 के नीचे निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो जो भी हमारे 17800 के ऑप्शन राइटर्स होंगे उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा बिकॉज उस समय तक
निफ्टी का जो ऑप्शंस 17,800 का प्रीमियम है वो करीब 40 रुपये पहुंच चुका होगा, तो उनको भी करीब करीब 50% का लॉस हो रहा होगा अपनी जितनी भी उनकी पोजीशन है उस पे, जिस वजह से वो अपनी पोजीशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है निफ्टी में एक प्रेशर आए उस समय नीचे की तरफ, और हो सकता है निफ्टी एक शार्प मूवमेंट दिखाए। होप आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ कि हो सकता है निफ्टी में कल एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है और वहां पर 15-20 मिनट भी सस्टेन कर जाता है, तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और निफ्टी ऊपर की तरफ एक शार्प मूव दिखा सकता है। और ऐसे ही जैसे 17,850 के आसपास काफी सारे ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, वैसे ही 900 के आसपास भी काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी यहाँ पर भी एक, हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले, फिर हो सकता है निफ्टी 7900 के आसपास रेजिस्टेंस ले। और निफ्टी मान लीजिए अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और यहाँ पर 10-15 मिनट भी सस्टेन कर जाता है, तो निफ्टी के लिए नीचे की तरफ भी काफी शार्प मूवमेंट आ सकती है। ओवरऑल निफ्टी एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो मान लीजिए अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता भी है, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले और वापस एक बाउंस दिखाए, और हमारा जो रेंज है इसी रेंज में बीच में आकर थोड़ी देर ट्रेड करें और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दें। तो निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।